हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। चलिए इसी बात पर ना आज एक हम लोग बहुत बड़ा कंफ्यूजन को दूर करते हैं। यहां पर देखिए क्या है, प्राइस, कॉस्ट, रेट, ये तीनों का जो हिंदी होता है वो कीमत से जुड़ा होता है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि तीनों का प्रयोग कहां करना है। हम प्राइस का प्रयोग कहां करेंगे, कॉस्ट का प्रयोग कहां करेंगे और रेट का प्रयोग कहां करेंगे। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये ध्यान लेते हैं कि प्राइस। अब भाई प्राइस का प्रयोग कहां करेंगे। देखिए, तो किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए ग्राहक को जितने पैसे देने पड़ते हैं उसे प्राइस कहते हैं। मतलब ये कि कोई चीज भी, अगर मैं ये पेन मार्केट में खरीदने जा रहा हूं, इसका कीमत 10 रुपया है तो वह एक प्राइस हो गया। ठीक है। अगर मैं कोई फैन खरीद रहा हूं तो उस पर जो प्राइस लिखा होता है, मूल्य लिखा होता है, वो प्राइस होता है। तो कोई चीज भी अगर कस्टमर उसको पे करता है, किसी सामान को या किसी काम को, ठीक है, काम के बदले पेमेंट देता है, तो एक तरह से प्राइस हो गया। और अच्छे से जो है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ है द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल इज 15,000। ठीक है, इस मोबाइल का प्राइस 15,000 है। तो ये प्राइस किसके लिए रखा गया है, कस्टमर के लिए रखा गया है। जो कस्टमर उसको पेमेंट करेगा तो प्राइस हो गया। अगला एग्जांपल है टिकट प्राइस इज टू हाई, यानी कि टिकट की कीमत बहुत ज्यादा है। चाहे बस का टिकट हो, मूवी का टिकट हो, चाहे किसी चीज का भी टिकट हो, तो कस्टमर के लिए है। तो कोई चीज भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अगर हम लेते हैं, खरीदते हैं और उसका जो हम कीमत चुकाते हैं उसी को प्राइस बोलते हैं। तो प्राइस समझ गए कहां यूज होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला है कॉस्ट। किसी वस्तु या सेवा को तैयार करने या पाने में जितना खर्च आता है उसे कॉस्ट कहते हैं। चलिए अपना भाषा में हम समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक पेन बनाता हूं, मेरी कंपनी पेन बनाने का है। तो पेन बनाने का शुरू से तो उसका ढक्कन, रिफिल, इंक, उसका जो भी बॉडी पार्ट्स है, उसको तैयार करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में उसको जितना मेरा लागत लगा हो उसी को कॉस्ट कहते हैं। समझ गए। जैसे कि मान लो इस पेन को बनाने में मुझे 5 रुपया लगा। ठीक है, अब मैं इसको कितना में बेचूंगा वो अलग बात है। बेचूंगा जितना में वो प्राइस हो जाएगा, लेकिन मुझे कितना खर्च आएगा उसके लिए हम लोग कॉस्ट का यूज करते हैं। आई होप कि समझ रहे होंगे। चलिए एग्जांपल समझते हैं। यहाँ है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस पेन इज ओनली 5 बट इट्स प्राइस इज 10। समझ गए। मतलब यह हुआ कि इस पेन को बनाने में 5 रुपया खर्च आता है, लेकिन इसका बेचने का दाम 10 रुपया है। तो जो कंपनी उसको कोई चीज भी प्रोडक्ट को बनाने में जो लागत होती है उसके लिए हम लोग कॉस्ट कहते हैं। कोई चीज भी आप तैयार कर रहे हैं मटेरियल को, अगर उसको तैयार करने में जितनी आपको खर्च होती है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। और जो कंपनी किसी और को बेचती है जितने दामों में, उसके लिए कॉस्ट कहते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिस हाउस। मतलब इस घर को बनाने में कितना खर्च हुआ। ठीक है, मान लो कोई बिल्डर है, घर को बना रहा है, बिल्डिंग को बना रहा है। ठीक है, तो उसको बनाने में तो खर्च होता होगा, तो वहां उसको जो भी खर्च होगा उसको हम कॉस्ट कहेंगे। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग को बेचता है तो ये जरूरत है कि जितना खर्च हुआ उतना ही बेचेगा। ठीक है, तो ज्यादा दामों में बेचेगा तो उसको हम प्राइस कहेंगे। आई होप कि अब आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अगला हमारा है रेट। अब भैया ये रेट क्या है। तो रेट देखिए, जब किसी चीज की कीमत पर यूनिट, पर आवर, पर केजी, पर किलोमीटर जैसी इकाइयों के हिसाब से बताई जाती है तो उसे रेट कहते हैं। कोई चीज का अगर कीमत आप यूनिट के अकॉर्डिंग चुका रहे हैं आप, या घंटा के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहे हैं, किलोमीटर के अनुसार अगर आप किसी चीज का पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर हम रेट का यूज करते हैं। समझे नहीं समझे। चलिए एग्जांपल से और बढ़िया समझते हैं। हमने कहा द टैक्सी रेट इज 20 रुपीज पर किलोमीटर। टैक्सी का किराया 20 प्रति किलोमीटर है। तो यहाँ पर, यहां से या कहीं जा रहे हैं आप, तो टैक्सी का फिक्स रेट नहीं है भैया कि इतना यहाँ से वहां लेंगे। वो पर किलोमीटर वो फिक्स कर दिया है कि भैया 1 किलोमीटर के मेरा कितना है, 20 रुपया, चाहे आप जितना किलोमीटर चलिए। समझ गए। तो किलोमीटर
या पर यूनिट या फिर केजी के अनुसार या पर आवर के अनुसार अगर कीमत लगाया जाए तो उसे हम रेट का कहते हैं, माने रेट का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल है द होटल चार्जेस अ रेट ऑफ 2000 पर नाइट, यानी कि होटल का रेट 2000 प्रति रात है। ठीक है, तब होटल में इसमें क्या बता रहा है कि प्रत्येक रात ठहरने का उसका चार्ज कितना है 2000, यानी कि एक रात के अनुसार वो लेता है पेमेंट। समझ गए? तो अब से हम कंफ्यूज कभी मत होइएगा, आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि प्राइस किसी भी चीज का जो लिखा होता है उसे हम प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट किसी चीज को तैयार करने में जितना खर्च आता है उसे कॉस्ट कहते हैं। और रेट का मतलब है कि पर यूनिट, पर आवर, पर केजी, पर किलोमीटर के हिसाब से अगर कहीं हमको चुकाना पड़े तो उसे हम रेट कहते हैं। समझ में आ गया?